बच्चों, मैं राकेश चौधरी इस YouTube चैनल और इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट वाला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या चीज़ है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब इस कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे तो उसके कारण क्या होगा, इसकी सरफेस पर लंबवत बाहर की ओर क्या लगने लगता है बच्चों, बल लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपको बताया था कि अगर मैं इसका एक छोटा सा अल्पांश लेता हूं तो उस अल्पांश पर प्लस, बाकी के ऑब्जेक्ट पे भी प्लस, बाकी का ऑब्जेक्ट उस छोटे वाले अल्पांश को धक्का देगा बाहर की ओर। सतह के लंबवत बाहर की ओर बल लगता है, बाहर की ओर दाब भी लगता है, और उस दाब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया P = σ²/2ε0। और यही वो दाब है जिस दाब के कारण उसकी आकृति बढ़ती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट को, सॉरी मेटल ऑब्जेक्ट को जब भी हम चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, तो आवेश देने पर उसका जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसकी सतह पर लंबवत बाहर की ओर क्या लगता है, बल लगता है। अब देखो, मान लीजिए हमने इसको चार्ज दे दिया, तो चार्ज दे दिया तो इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब अगर मैं इसको और ज्यादा चार्ज देना चाहूं, मान लीजिए अभी मैंने इसको 99+ दे रखा है, अभी इसके ऊपर 99+ है। जब मैं उसको 100+ दूंगा तो जैसे ही जब मैं 100+ इसको देने जाऊंगा तो ये 99+ जो है वो इसका विरोध करेंगे भाई। 99+ मिलकर इस वाले प्लस को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर मेरे को इसको और ज्यादा आवेश देना है तो मुझे इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 99+ मिलकर इस वाले का विरोध करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे को इसके विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करनी है तो इसकी सतह पर बाहर की ओर लगने वाले बल के विरुद्ध मेरे को कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य किस में बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसके पास खुद की एक एनर्जी होती है, खुद की ऊर्जा होती है। कहां से आई? इस वाले आवेश से आए। अब ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। क्या ये ऑब्जेक्ट कोई कार्य कर सकता है? देखो, मान लो ये अनचार्ज है, उदासीन है, मैंने इसके पास में कोई दूसरे वाला आवेश रख दिया, तो ये क्या है, ये उदासीन है, ये वाला इस प्लस पर कोई खास प्रतिक्रिया करेगा नहीं। लेकिन अगर यही वाला प्लस मैं यहां रख दूं तो ये वाला इसको धक्का मार के दूर भगाएगा। अब देखो, इसने कार्य किया है, कार्य कर रहा है, तो कार्य तभी तो कर सकता है जब उसके पास एनर्जी है। इसका मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके पास एनर्जी आ जाती है, और वही एनर्जी हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है कि उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए अब मैं ये सिचुएशन ले लेता हूं कि मेरे पास एक गोला है, ये हमारे पास एक गोला है, और इस सिचुएशन में अभी जो है वो इस गोले की त्रिज्या है वो मैं ले रहा हूं, कितनी है, r है। और ये चार्ज करने के बाद की बात है, अभी ये चार्ज है, तो इसका मतलब जब ये चार्ज नहीं था तब तो इसकी त्रिज्या और भी कम थी। अभी क्या हो गया, ये चार्ज है तो इसकी सतह पर बाहर की ओर क्या लग रहा है, अभी बल लग रहा है। ये सतह पर बाहर की ओर बल भी लग रहा है, बाहर की ओर दाब भी लग रहा है, और इस वाले दाब को विद्युत दाब कहते हैं। फॉर्मूला आपको बता दिया, P = σ²/2ε0। अब क्या होगा, मेरे को कार्य निकालना है। कार्य कैसे निकालेंगे? पहले ये छोटा था, पहले ये जो गोला था वो इतना था, मान लो। अब अभी इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। मेरे को इस गोले को वापस छोटा करना है, तो वापस छोटा करना है तो क्या है, अगर कोई चीज बड़ी हो गई उसको हम छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, चारों ओर से उसको दबाएंगे। तो चारों ओर से दबाएंगे, इसका मतलब इस वाले बल के विरुद्ध हम कार्य करेंगे, तो मेरे को इसको इस डायरेक्शन में दबाना पड़ेगा। ये तो लग रहा है उस आवेश के कारण, और मेरे को इसको इस डायरेक्शन में दबाना पड़ेगा चारों ओर से।
और इस डायरेक्शन में दबाना पड़ेगा तो ये वाला तो उस चीज का विरोध करेगा, और इस वाले बल के विरुद्ध जो हम बल लगाकर उसको छोटा करेंगे उसमें जो कार्य होगा वही कार्य उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अभी बड़े वाले की त्रिज्या है r, मैं इसकी त्रिज्या को dr कम करना चाह रहा हूं, तो dr जब मैं कम कर दूंगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r माइनस dr। तो हमें क्या करना है, r त्रिज्या के गोले को r माइनस dr त्रिज्या का गोला बनाना है, और उस प्रक्रिया में जितना कार्य हुआ वही ऊर्जा में बदल गया। तो सबसे पहले देखें हम इसकी सतह पर कितना, पहले तो दाब देख लें। इस आवेशित गोले की सतह पर, आवेशित गोले की सतह पर, तो सतह पर दाब कितना लग रहा है, P इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर लग रहा है, लंबवत भार की ओर। अतः है आवेशित चालक या आवेशित गोले, आवेशित गोले की सतह पर लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर बल F कितना लगेगा। अच्छा, क्या रिलेशन होता है बल में और दाब में, F इज इक्वल्स टू की इंटू ए, कि अगर हम दाब को क्षेत्रफल से गुणा करवा दे तो वो क्या हो जाता है, बल, बिकॉज P इज इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन ए। तो इतना बल लग रहा है, P की वैल्यू हमारे पास आएगी, देन F इज इक्वल्स टू, P कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया इस बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये कहाँ लग रहा है, लंबवत बाहर की ओर, उस गोले की सतह पर बाहर की ओर लग रहा है। हमें उस गोले को छोटा करना है, तो गोले की त्रिज्या को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, कितना कार्य होगा, तो कार्य dw, भाई अल्पांश संपीड़ित कर रहे हैं तो कार्य को भी मैं अल्पांश से ले लूं, dw इज इक्वल्स टू, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, देन dw इज इक्वल्स टू क्या आ गया, F डॉट dr। dw इज इक्वल्स टू F कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और साथ में वैल्यू किसकी रख दी यहाँ पे, dr की। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। पहले मैं बात करूं जब गोला बड़ा था तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी थी, r, छोटा हमने उसको dr दूरी तक छोटा कर दिया त्रिज्या को। अब छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, r माइनस dr। तो बड़े वाले गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, और छोटे वाले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई r माइनस dr की पावर 3। ये तो हुआ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये चीज निकल के आएगी 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr। क्या चीज हो गई, ये बड़े वाले गोले का आयतन, ये छोटे वाले गोले का आयतन। तो जब हमने उसको छोटा किया है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr। ये उसके आयतन में परिवर्तन है, लिख दूं यहाँ पे, यहाँ dv आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr। यह है गोले के आयतन में परिवर्तन, गोले के आयतन में परिवर्तन, और वो हो गया साहब इतना। इसकी जगह क्या पुट कर दो, dv, देन dw इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv। अब ये क्या है, कार्य है, और गोले की त्रिज्या को कम करने में किया गया यही कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखो
dw कार्य है और इसको ऊर्जा के रूप में लिखें तो अब dw की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, du इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv। हेडिंग क्या थी, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है वो निकालनी, ये ऊर्जा ही तो है। और इस आयतन का मैं इधर लाके भाग दे दूं तो वो उसके एकांक आयतन में हो जाएगी, तो दे दो भाग, du अपॉन dv इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र, संचित ऊर्जा। तो बच्चों कितनी आई, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। और आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत ऊर्जा घनत्व किससे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा घनत्व। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज ले सकते हो। अच्छा आया कहां से, चलो एक बार फिर बता दूं। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, समावेशित चालक पट्टिका के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देन सिग्मा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये यहां से रखोगे तो अपने को ये मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन जो है वो अपने को इस तरीके से करना होता है। ये बच्चों इस अपने सेकेंड चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है वो अपन ले रहे हैं, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। कि कोई भी जो साबुन का बुलबुला होता है, पहले तो देखो दो चीजें होती हैं, एक बूंद होती है और एक बुलबुला होता है। बूंद होती है वो अंदर से ठोस होती है और बुलबुला जो होता है वो अंदर से खोखला होता है। बूंद में कितने पृष्ठ होते हैं, केवल एक, और बुलबुले में होते हैं वो 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो बाहर वाला और एक वो जो परत बन रही है उस परत के अंदर वाला। 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, बूंद का दाब अधिक के और बुलबुले का दाब अधिक के, वो यहाँ पर काम में आएगा। तो सबसे पहले अपन देखें कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक बुलबुला है और उस बुलबुले में ये 2 प्रश्न हैं, एक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। तो बुलबुले में क्या होता है कि अंदर का जो दाब होता है, एक बार पी इन से डिनोट कर दूं, और एक होता है बाहर का दाब, पी आउट। तो पी इन जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, पी आउट से। बुलबुले के अंदर का दाब उसके बाहर के दाब से ज्यादा होता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। 11th में आपने पढ़ाया था। पृष्ठ तनाव क्या है, किसी भी द्रव का वह भौतिक गुण जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, उसकी सतह पर कम से कम अणु रखने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। कि जो बूंद होती है वो गोली क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि उस बूंद की सतह पर जो अणु उपस्थित होते हैं, जल के भीतर वाले अणु उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसके साथ भी तो यही होता होगा। ये जो साबुन का बुलबुला है, इसके ये सतह पर जितने भी सारे अणु हैं, इन अणुओं पर अंदर की ओर क्या लगता है, बल लगता है। ये बल बच्चों किसके कारण लग रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण। अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी चीज को अंदर ही अंदर खींचा जाएगा तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो अंदर का जो अतिरिक्त दाब होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दाब आधिक्य कहते हैं। यही है वो क्या कहलाता है, दाब आधिक्य। तो यहां हम बात कर रहे हैं बुलबुले की। तो बुलबुले का दाब आधिक्य, पी अक्स नाम दे देता हूं, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हो गया, 4T/R, जहां T ये क्या चीज है, पृष्ठ तनाव, और R ये क्या है, बुलबुले की त्रिज्या। ये हो गई बुलबुले की त्रिज्या। अब यहां देखें इस सिचुएशन में कि ये जो सतह के ऊपर अंदर की ओर जो पृष्ठ तनाव के कारण क्या लग रहा था, दाब लग रहा था, उसके कारण अंदर का दाब ज्यादा हो गया। और पीएक्स क्या हो गया यहाँ पे, दाब अधिक है, कि अंदर वाले दाब में से आप बाहर वाला दाब घटा दोगे तो वो हमें अतिरिक्त दाब मिल जाएगा। आधिक्य कितना ज्यादा है तो वो हमें अतिरिक्त दाब मिल जाएगा। तो बुलबुले के अंदर इतना अतिरिक्त दाब होता है, ये चीज आप 11th में पढ़ चुके हो। और अगर बूंद होती तो 4T की जगह क्या आ जाता, 2T आ जाता, 2T/R, क्योंकि बूंद में एक पृष्ठ होता है, बुलबुले में 2 पृष्ठ होते हैं, इसलिए यहाँ पे जस्ट डबल हो जाता है। अब क्या होगा देखो, जब इस बुलबुले को चार्ज करेंगे, चलो आवेश देते,
जैसे ही इस बुलबुले को अब हम आवेशित करते हैं, तो जैसे ही बुलबुले को आवेशित करेंगे तो इसकी सतह पर बाहर की ओर क्या लगने लगेगा? बल लगने लगेगा, बाहर की ओर दाब लगने लगेगा। कितना? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पहले तो उस बुलबुले को अंदर ही अंदर खींचा जा रहा था, अब हमने उसको चार्ज दे दिया। जैसे ही हमने उसको आवेश दे दिया, अब उसकी सतह को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाने लग गया, यानी ये बाहर की ओर उस पर क्या लगने लग गया? बल। ये जो बाहर की ओर अब बल लग रहा है, वो अंदर वाले अतिरिक्त दाब को धीरे धीरे क्या करता जाएगा बच्चों? कम करता जाएगा। मान लो अभी मैंने आवेश नहीं दिया, तो अभी अंदर का दाब उदाहरण के लिए 80, बाहर का दाब 60। कितना है अभी दाब अधिक है? 20। दाब अधिक है वो 20 है। मैंने अब इसको धीरे धीरे चार्ज देने लग गया, तो अंदर वाला प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम। 75। दाब अधिक है, कितना रह गया? 15। और मैंने आवेश दिया, और आवेश दिया तो और कम हो गया 70। दाब अधिक है, कितना रह गया? 10। मैंने और आवेश दिया 65। मैंने और आवेश दिया 60। एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना जिस समय अंदर का दाब और बाहर का दाब दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही बाहर और अंदर दोनों के दाब बराबर हो गए, क्या होगा? बुलबुला फूट जाएगा। उस सिचुएशन में वो बुलबुला है वो फूट जाता है, क्योंकि उसके दोनों तरफ का जो दाब है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। अब देखो इसी चीज को यहां पर लिखें अपन, तो बुलबुले को आवेश देने पर उसकी सतह पर लंबवत बाहर की ओर दाब P इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगता है। और इस स्थिति में अब क्या हो जाएगा? दाब अधिके का मान है Px का मान पहले कितना था? 40 अपॉन R। अब जैसे ही हमने उसको आवेश दिया तो ये बाहर की ओर दाब लगने लग गया, ये अंदर वाले को धीरे धीरे क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा। तो 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इतना कम हो गया। बुलबुले को और अधिक आवेश देने पर एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जब उसका दाब अधिके शून्य हो जाता है। इसे बुलबुले की संतुलन अवस्था कहते हैं। और ये जो संतुलन अवस्था है इसे क्या कहेंगे अपन? बुलबुले की संतुलन अवस्था। और संतुलन अवस्था में बुलबुला फूट जाता है। क्या बताया कि जैसे जैसे हम उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका मान Px का मान कितना हो जाएगा? 0। तो संतुलन अवस्था में Px का मान 0 हो जाएगा और बुलबुला फूट जाएगा। कर दो 0 के बराबर। Px की वैल्यू क्या थी? चार्ज देने पर 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। इसका मतलब दोनों टर्म आपस में क्या हो गई? इक्वल। 40/R इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2-3 चीजें हैं वो यहां से अपने से पूछी जाएंगी। क्या क्या? एक तो देखो क्या निकाल लो, पहले क्रॉस में गुणा करवा दें। तो 8 एप्सिलॉन नॉट T बराबर R सिग्मा स्क्वायर। तो एक तो अपने से पूछी जाएगी बुलबुले की त्रिज्या। तो बुलबुले की त्रिज्या
तो बुलबुले की त्रिज्या का मान r इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया उसकी रेडियस का। एक अपने से पूछा जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्रॉस गुणा करवाऊं तो सिग्मा स्क्वायर को यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाऊं, क्या मिलेगा 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r। सिग्मा चाहिए अपने को, तो देन सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r। ये क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। एक अपने से ये पूछा जाता है कि बुलबुले की सतह पर कितना आवेश है, तो बुलबुले की सतह पर आवेश, कि उसकी सतह पर कितना आवेश है, क्यू चाहिए। अच्छा बच्चों, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू एस। भाई सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। देन Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस। सिग्मा की वैल्यू पुट करो, क्या था अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r। और S बुलबुला आकार में कैसा, गोल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, रूट के बाहर है। तो देखो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 4 पाई को तो मैं बाहर ले लूं और r स्क्वायर को रूट के अंदर लेकर जाऊंगा तो 8 एप्सिलॉन नॉट t r की पावर कितनी हो गई 4, रूट के अंदर ले गए, अपॉन क्या है r, क्या हो गया r से एक पावर कैंसिल। बुलबुले की सतह पर आवेश का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू 4 पाई और अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट t r क्यूब। वो जो बुलबुला है उस बुलबुले की सतह पर इतना चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये उसकी सतह पर उपस्थित आवेश, ये उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये बुलबुले की त्रिज्या। ये था आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।